दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एस एनबीसी। तो आज का यह वीडियो जो है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि सारे मेरे फ्रेंड्स जो एक ब्रायलर फार्मर हैं, जो एक क्रॉयलर फार्मर हैं, जो एक सोनाली पालने वाले हैं या वो बटेर फार्मिंग भी करते हैं, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। क्योंकि गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक अपना निजी अनुभव बताने जा रहा हूं। और ये अनुभव ना मैं इसलिए बताने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस चीज को ना कई सारे फार्मरों के ऊपर अप्लाई किया मैंने पहले। कई सारी जगहों पर, कई सारे फार्म पे ये चीजें मैंने करके देखी। और जो मेरा अपना लैब है दोस्तों, जिसको मैंने एक लैब टाइप से बना रखा है, अपने एक फार्म को, छोटा फार्म है मेरा, वहां पर मैं रिसर्च करता हूं अपने ब्रायलर मुर्गों का। वहां पे मैं रिसर्च करता हूं, उसमें ना तरह तरह की दिक्कतें खुद ब खुद पैदा करना, फिर उसको ठीक करना, फिर इसके बाद में उस पर कुछ और करना। तो ये मेरा चलता रहता है। मतलब ये खुजली जो है, ये मुझे बहुत है भाई पोल्ट्री का। मुझे लगता है ना, मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे इतनी सारी बुकें रखी हैं। ये सारी की सारी बुकें जो है पोल्ट्री से रिलेटेड ही हैं। और मैं ना हमेशा मैं सोचता हूं कितना ज्यादा मैं पोल्ट्री के बारे में पढ़ाई कर लूं। और जितना ज्यादा दोस्तों मैं इसको पढ़ता हूं ना, जितना डीपली में जाता रहता हूं, मुझे ना उतना ही ज्ञान मिलता रहता है। तो आज का वीडियो दोस्तों है कि जितने भी वायरस होते हैं, चाहे वो आईबी हो, चाहे आईवीडी हो, या रानीखेत हो, गंबोरो हो, इन सारी दिक्कतें जो आती हैं, क्या इस बीमारियों को अपन ठीक कर सकते हैं कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल है। और इस सवाल को ना मेरे मन में बहुत दिनों से था कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और इसमें ना आप लोगों की भी राय लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैं एक चीज कह दूं, आप लोग को बताता हूं कि जितने भी इस प्रकार की दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें ना कोई भी बंदा, चाहे वो कितना बड़ा पोल्ट्री का मेडिसिन बनाने वाली कंपनी हो और या कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, गारंटी है इस वायरस को ना कोई खत्म नहीं कर सकता है। मान गया है। क्योंकि मैंने ना, देखो, मैं मेरे यहां से लखनऊ मेरा जो राज्य, मेरे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पे ये अपना इसका लैब है, पोल्ट्री का लैब है। मैं वहां पे कई सैंपल भेजता रहता हूं। और उन सैंपलों से जब रिजल्ट आता है भाई, तो क्या बताएं आपको। ठीक है, मैंने इतनी सारी हार्ड हार्ड, मतलब जो दवा ना, बहुत महंगी दवाएं। अभी कारगिल कंपनी की एक दवा थी, वो उसका प्राइस ना बहुत ही, लगभग शायद 4600 रुपए की ऐसे कुछ है। उतनी महंगी दवा मैंने यूज की। मैंने ट्राई के लिए रखा कि देखता हूं कि होता क्या है इसमें, लेकिन कुछ नहीं होता है भाई, खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही चीज समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, कि जो ये वायरल होते हैं, जो इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, क्या हम फार्मर भाई इससे निपट सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इस बीमारी को, चाहे वो आपका गंबोरो हो, देखो गंबोरो खासकर ये लाइव बैक्टीरिया होता है दोस्तों। जो आप गंबोरो की वैक्सीन करते हो, आप लोग देखते होंगे, मैं अभी इतना कई सारे एग्जांपल हैं मेरे, जितने भी मेंबर बंदे हैं, मैं ना सबका डाटा वैसे तो मेरे लैपटॉप में होता है, बट यहां पे सबसे ज्यादा होता है मेरे मस्तिष्क में। क्योंकि मुझे खबर रहती है कि किस फार्मर के यहाँ कौन सी समस्या है, कि इसके यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, किस फार्मर को क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें मेरे अंदर अपने फार्मर के प्रति चलता रहता है। और ये देखो भाई, जो कहने का बात है वो साफ, मैं किसी पर्सनल आदमी से नहीं, बाकी मैं अपने, जैसे आप मुझसे जुड़ गए, तो अब मेरी भी जिम्मेदारी है कि आप मुझ पर भरोसा करके जुड़े हो, आप मेरे साथ मेंबरशिप में आए हो, तो आपकी समस्याओं का समाधान मैं निकालूं। अगर वो मुझसे नहीं हो पा रहा है तो मैं आगे भी कहीं से उसका सलूशन लूंगा, लेकिन जहां तक मुझसे हैंडल हो सकता है मैं करूं। तो ये इन चीजों में मैंने देखा दोस्तों कि ये जितनी भी डिजीज हैं, इसमें ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये लेके आओ, और तरह तरह के वायरोकोन, बीरकोन, फलाना ढिंकाना, ये बहुत सारे डिसइंफेक्टेड होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक डिसइंफेक्टेड है जो वायरोकोन है। मैं हमेशा उस दवा की के बारे में क्यों बात करता हूं, क्योंकि गाइस मैंने उस दवा को ना अपने लैब में भी टेस्ट किया, अपने खुद के वर्ड पे टेस्ट किया, इसके बाद और लोगों पे टेस्ट किया। तो सबसे ज्यादा अगर इफेक्टिव कोई भी मेडिसिन है तो वो हमारी ये दवा थी। और बाकी मैंने सारी दवाओं का प्रयोग किया, ऐसा नहीं है, मैं पहले बहुत सारी तरह तरह की दवाएं मैं यूज करता था,
लेकिन इस मेडिसिन को मैंने देखा कि इस दिक्कत में, इस प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले ये काम करता है। जैसे दोस्तों, अगर आपके फार्म में किसी भी तरह की वायरल आ जाए, आईबीएच आ जाए या कैसे भी, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि अपने बर्ड का इम्यूनिटी पावर, इसको ना इतना स्ट्रांग बनाना होता है, इतना स्ट्रांग बनाना होता है कि ये, अगर हमारे बर्ड का इम्यूनिटी पावर नहीं घट रहा है तो मोर्टेलिटी नहीं होगी। जैसे दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब कोरोना आया तो उस टाइम पे ना लगभग लगभग यही कहा जाता था, भाई बाहर मत निकलो, किसी के संपर्क में मत जाओ, ये बहुत तेज फैलता है। अब जिसको, अगर जिसका फीवर बढ़ गया, उसको ना ले जाके वहां एडमिट कर दिया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। वहां पे डॉक्टर्स क्या करते थे कि इनमें ना बॉडी में आपका किडनी, हार्ट और फीवर, इन तीन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। बाकी कोई कोरोना की जितनी भी दवाएं वो सब फेल गई। लेकिन अगर जिस बंदे का ये सही रहा, बहुत लोग तो उसमें हार्ट फेल होकर मर गए, पता लगा कोरोना हो गया है ना, ये मैंने देखा। तो इसी तरीके से बर्ड में होता है। इसके लिए आप लोगों को कई सारी मेडिसिन है, उसमें से कुछ बेस्ट मेडिसिन जो मैं बताता हूं दोस्तों, जैसे बीटाडीएनएच, एक नंबर सुपर काम करती है भाई, इतना जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्ट कर देती है, बर्ड मरना भूल जाता है यार। मैं बताऊं, अभी एक उमेश मौर्य जो कि यहाँ शायद कुशीनगर के हैं, उनके फार्म में पर डे की एक दिन में 110 115 की मोर्टेलिटी होती थी। फर्स्ट डोज जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया, उस दिन मोर्टेलिटी, उसके जस्ट दूसरे दिन मोर्टेलिटी क्या हो गई, 10 पे आ गई, 15 पे आ गई। इसके बाद धीरे 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 धीरे, मतलब वो 4 दिन लगते ही दोस्तों मोर्टेलिटी का नामो निशान खत्म। ये ऐसा क्यों हुआ? उसके अंदर कोई, उसके बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाने की उसके अंदर बहुत क्षमता है। नेक्साम्यून, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी दवा है दोस्तों, जो ना इसमें जो आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इस ये जो है ना सारी चीजें, इसको क्या करता है, जैसे कि तैसे रखता है, उसको बेहतर बना के रखता है। और आप इसी में लीवर टॉनिक लगाते हो, किडनी प्रेशर देते रहते हो, साथ ही साथ में बहुत सारी दवाएं मैं बोलता रहता हूं। लेकिन देसी दवाओं का तब ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है जब आप एक सही डोज में देते हो। अभी हमने कह दिया कि भाई आप एलोवेरा दे देना, गिलोई दे देना, तो गिलोई क्या किया, बंदे को मिल गया, घुराव पे लगा है, लेके आया, ठांस दिया। इस तरह से अगर कोई ज्यादा मात्रा में अगर दे दोगे तो वो भी फेल, वो भी नहीं काम करेगी। उसका एक निश्चित डोज होता है दोस्तों। आप लोगों को कोई चीज ना समझ में आया करे तो मुझे कमेंट कर दिया करो, और लेकिन कमेंट करने में तो आप लोग सोचते हो एक बार, तो कमेंट करो। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूंगा इस कि अगर किसी के यहाँ भी वायरल जैसी समस्या, वायरल देखो, वायरल जाता नहीं है, फार्म के अंदर रहता ही रहता है, लेकिन जब इसको सही वातावरण मिलता है ना, तो ये तुरंत बूस्ट हो जाता है, फिर ये बर्ड पे हावी हो जाता है और बहुत ही तेज मोर्टेलिटी करनी शुरू कर देता है। तो इसलिए, और हाँ एक चीज मैं बताऊं, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अगर वायरल आ गया, या आईबी आ गया, या आईबीएच आ गया, या आईबीडी आ गया, या कहीं रानी खेत आ गई, तो क्या करेंगे ना, बर्ड को लेके जाके भिगो देंगे, पूरा इतना स्प्रे कर देंगे उसके ऊपर भाई कि वो बर्ड पूरी तरीके से भीग जाता है, पानी पानी हो जाता है। अब इस तरह से पानी पानी अगर कर दोगे, आगे आप बताओ, आपको बुखार बहुत तेज है, बहुत तेज बुखार है, और उस टाइम, जिस टाइम आप ना लगता है कि मैं कितने चादर ओढ़ लूं, कितना रजाइयां डाल लूं ऊपर से ताकि मुझे ठंडी ना लगे, अब ऐसे सिचुएशन में उठा करके आपके ऊपर 5 बाल्टी पानी बाहर फेंक दिया जाए तो क्या होगा हालत? तो सेम बर्ड को कुछ टाइम नहलाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मेरे भोले भाले मेरे फार्मर भाई नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज नहीं करना चाहिए बर्ड के ऊपर। स्प्रे देखो, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है, इसमें कभी टाइम मिला वीडियो बनाऊंगा, जो मुंह नाक से जाते ही नहीं है। अब जो चीज नाक से बैक्टीरिया अंदर नहीं जाता, उसके लिए तुम चाहे कितना भी स्प्रे करो, कोई मतलब नहीं है, उसको तो भाई पिला के ही कंट्रोल किया जा सकता है ना, क्योंकि वो जब अंदर इंटेस्टाइन में जाएगा, आंतों में जाएगा, तभी तो काम होगा। मेडिसिन लीवर पे जाएगा, लीवर फिर उसको अपने फंक्शन से पूरी बॉडी में भेजेगा, तब जाके वो हो पाएगा। अब आपको लग रहा है कि नहीं भाई स्प्रे कर दो, डीलर ने बोला है, जहां से दवा लेके आते हैं उसने बोला है कि लेके जाओ, ये स्प्रे करो, खत्म हो जाएगा। स्प्रे से खत्म नहीं होता है, बशर्ते स्प्रे उस कुछ एकदम मान के चलिए कुछ सिचुएशन के अंदर किया जाता है तो कर लिया करो, बाकी इतना भी नहीं कि पूरा नहला दो उसको, ठीक ना बर्ड को। तो अगर मोर्टेलिटी होती है दोस्तों और आप लोगों के यहाँ ये समस्या आती है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या मेरे नंबर 8400327512, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बर्ड की इम्यूनिटी बढ़ाना है, और इम्यूनिटी बढ़ा के अपने मुर्गे को से बचा लेना है, मोर्टेलिटी नहीं होने देना है। मैं, मेरे बहुत सारे मेंबर बंधु के यहाँ भी वायरल जब बहुत तेजी से चल रहा था आया, लेकिन उनका वायरल बाल नहीं बांका कर सका, क्योंकि उनके साथ में मैं बैठा था और मैंने जो ट्रीट बताया उस तरह से उन्होंने ट्रीट किया। मोर्टेलिटी हुई तो बस 100 के नीचे ही रह गई, 100 भी नहीं पूरा हुआ तब तक दवाएं उनकी ऐसी तैसी करके रख दिया। तो ये होता है दोस्तों।
कभी भी